हेलो फ्रेंड्स, बीपी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में सिखाएंगे बेसिक मैथ और बेसिक मैथ के अंतर्गत विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो विभाज्यता की जांच की जानकारी छोटे क्लास के बच्चों के लिए भी होना आवश्यक है, क्योंकि जब बच्चे लासा या मासा निकालते हैं तो बिना भाग किए हुए ये पहचानना पड़ता है कि ये संख्या किससे कटेगी। तो इसके लिए बिना भाग किए हुए हमें ये पहचानना पड़ता है कि संख्याओं के गुणनखंड निकालने के लिए कौन सी संख्या से भाग करेंगे। तो सबसे पहले समझाते हैं 2 से विभाज्यता क्या, इसकी पहचान है और नियम क्या है। किसी संख्या के इकाई के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित है, या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे 2350। अब इस संख्या के इकाई के अंक में 0 है तो ये संख्या 2 से विभाजित है, इसमें 2 से भाग हो जाएगा, या कह सकते हैं ये संख्या 2 से कट जाएगी। और संख्या लेते हैं 1354। इस संख्या में इकाई में 4 है तो ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इकाई में 4 है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी भी संख्या में इकाई में इनमें से कोई भी संख्या हो 0, 2, 4, 6, 8 तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, 2 से कट जाती है। तो आशा है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब है 3 से विभाज्यता, किस प्रकार पहचानते हैं, इसका नियम क्या है। किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाए का मतलब 3 से भाग हो जाए, तो वह संख्या 3 से विभाजित है। मान लीजिए संख्या हमारी है 2341। अब हम इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 2, 3, 4 और 1, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10। जोड़ने पर ये 10 आ रहा है, और 3 से 10 में भाग करेंगे तो 3 से 10 में पूरा भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। एक और संख्या लेते हैं, ये संख्या है। अब इसको देखते हैं, इनमें अंक जोड़ लेंगे 1, 4, 2, 8, 1, 1 और 4 5 तो 7, 7 और 8 15 और 1 16 और 2 लेते हैं, मान लीजिए 2 कर देते हैं 18। तो 1 और 4 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, 3 ले लेते हैं। तो इनका जोड़ हो गया 18। 3 से 18 में भाग हो जाएगा, तो ये संख्या 14,283 3 से विभाजित है। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता। किसी संख्या की इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या में यदि 4 से भाग हो जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित है। इकाई और दहाई से बने अंकों में अगर 4 से भाग हो जाए या 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित है। जैसे मान लीजिए संख्या है 324। अब 324 में इकाई और दहाई की संख्या हमारी 24 है। ये 24 जो है इकाई और दहाई से बनी संख्या है। अब 24 में 4 से भाग हो जाएगा, यानी 4 से विभाजित है। जब 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या यानी
324 भी 4 से विभाजित होगी। ये निकालते हैं इस तरह से विभाज्यता की जांच। ये हमने 4 से निकाल ली। एक और संख्या लेते हैं 9216। अब 9216 में इकाई और दहाई से बनी संख्या हमारी 16 है। 4 से 16 में भाग हो जाएगा, यानी 16 जो है 4 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 9216 भी 4 से विभाजित होगी। अब अगला है 5 से विभाज्यता। कैसे पहचानेंगे? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है या 5, कोई सा भी हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित है। जैसे मान लीजिए 120। अब 120 में इकाई में 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित है। एक और लेते हैं 4925। इसमें इकाई के अंक में 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित है। इस प्रकार पहचानते हैं 5 से विभाज्यता। अब है 6 से विभाज्यता। यदि संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 234। अब 234 में पहले पहचानेंगे 2 से विभाजित है या नहीं है। तो जैसा हम जानते हैं कि जब इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या हो तो 2 से विभाजित है। तो इस प्रकार से ये संख्या 2 से विभाजित है। अब पहचानना है 3 से विभाजित है या नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी संख्या है उनके अंकों को जोड़ लेंगे, और अगर अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 2, 3 और 4, 2 और 3 5 और 4 9, 3 से 9 में भाग हो जाएगा, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है। अब क्योंकि ये संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो इसीलिए 6 से भी विभाजित होगी। यह संख्या 2 और 3 से विभाजित है, तो 6 से भी विभाजित होगी। इस प्रकार से हम संख्याओं की जांच कर लेते हैं। अब है 7 से विभाज्यता। इसकी क्या पहचान है? इसके 2 नियम हैं। नंबर 1 है यदि 2 अंकों की संख्या हो, तो 2 अंकों की संख्या में दहाई का 3 गुना इकाई में इकाई के अंक जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होगी। दहाई का 3 गुना। अब मान संख्या लेते हैं, ये संख्या हमारी 84 है। 84 में ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो दहाई का 3 गुना का मतलब 8 का 3 गुना, तो 3 से गुना करेंगे और इकाई का अंक जोड़ देंगे। तो 8 तिया 24 और ये 4 जोड़ लेंगे, ये हमारा हो गया 28। अब देखेंगे 7 से 28 में भाग होगा या नहीं होगा। तो 7 से भाग करेंगे 28 में, 7 चौक 28, 7 से 28 में भाग हो गया, तो ये 84 हमारा 7 से विभाजित है। अब आता है नियम नंबर 2, दूसरी कंडीशन। 3 या उससे अधिक अंक होने पर इकाई व दहाई की संख्या तथा शेष संख्या के 2 गुने का योगफल 7 से विभाजित हो,
तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। तो जब किसी संख्या का इकाई व दहाई की संख्या और बाकी जो संख्या शेष बची उस संख्या के 2 गुने का योगफल अगर 7 से विभाजित होगा तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अब मान लीजिए संख्या लेते हैं हम, जैसे 112। इसको समझते हैं कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। तो इकाई व दहाई की संख्या, ये हमारी इकाई और दहाई की संख्या है। शेष संख्या के, ये शेष हमारा 1 बच गया, तो पहले लिखेंगे 1 का 2 गुना, 2 से गुणा, और ये 12 इसमें जोड़ लेंगे। तो 2 एकम 2 और ये इसमें 12 जोड़ना है, तो ये हमारा हो गया 14। अब 7 से देखेंगे 14 में भाग होगा या नहीं होगा। तो 7 से कट जाएगा, ये 14 जो है 7 से कट जाएगी, यानी भाग हो जाएगा। तो 112 7 से विभाजित है। इस प्रकार चाहे कितनी भी अंकों संख्या है उसको हम इस तरह से पहचान लेंगे। अगर मान लो 4 अंकों की संख्या होती तो इकाई और दहाई को छोड़कर बाकी जो संख्याएं होती उनका हम करते 2 गुना और उसमें ये संख्या जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ने पर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 8 से विभाजिता कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। तो इसका नियम है, किसी संख्या का इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई व सैकड़ा से बने अंक में 8 से भाग हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो मान लीजिए संख्या हमारी है, एक संख्या देते हैं 736। अब 736 में ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंकों में 8 से भाग करेंगे। अगर 8 से भाग हो जाएगा तो ये संख्या 8 से विभाजित है। तो 8 का भाग करेंगे 73 में, 8 में 72, 9 बार जाएगा, 1 बचा 16 हो गया, 8 दूनी 16। तो इसमें 8 से भाग हो जाएगा तो ये संख्या 8 से विभाजित है। अब समझते हैं 9 से विभाजिता। तो 9 से विभाजिता का नियम सीखते हैं। क्या नियम है? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए अर्थात कट जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो जाए या अंकों के योग में 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए संख्या हमारी है ये संख्या है 23,436। अभी देखते हैं कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले इनके अंकों की जोड़ करनी है। 2, 3, 4, 3 और 6 इनको जोड़ना है। तो 6 और 3 9 और 13, 16 और 2 18। जोड़ने पर 18 प्राप्त हो गया। अब 9 से 18 में भाग करेंगे तो 9 से 18 में भाग हो जाता है। 9 से विभाजित है तो 23,436, 9 से विभाजित होगी। इस तरह से निकालते हैं 9 से विभाजिता की जांच। अब 10 से विभाजिता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जब किसी संख्या, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो,
इकाई में शून्य होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। मान लीजिए संख्या हमारी है 83,920। अब इस संख्या में इकाई में शून्य है, तो ये संख्या 9 से विभाजित है। में इकाई का अंक शून्य है, तो यह संख्या 9 से विभाजित है। इस प्रकार से 10 से विभाजित है, 9 से नहीं, 10 से विभाजित है। तो ये संख्या इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब है 11 से विभाज्यता की जांच। दी गई संख्या के विषम संख्या के योग में से सम संख्या का योग घटाने पर शून्य हो या 11 से भाग हो जाए, मतलब कट जाए, तो वह संख्या शून्य से विभाजित होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लो संख्या हमारी है, ये संख्या है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,46,591। अब हम ये पहचान करेंगे कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस संख्या के विषम संख्या के योग में से, विषम का मतलब इकाई से शुरू करेंगे और एक संख्या छोड़ते जाएंगे। तो इकाई में 1 है, 1 लिखेंगे। अभी एक संख्या छोड़ देंगे, ढाई की छोड़ देंगे, इसके बाद के लेंगे 5, फिर एक संख्या छोड़ देंगे 4। तो ये होगी विषम संख्या। अब लेते हैं सम संख्या। तो सम संख्या में इकाई के अंक को छोड़ देंगे, 9 लिखेंगे, फिर एक संख्या छोड़ देंगे 6 लिखेंगे, और फिर एक अंक छोड़ देंगे 2 लिखेंगे। अब इनका योग करना है, 4 और 5 9 और 1 10। इनका योग करना है 2 और 6 8 और 9 17। अब सम संख्या में से विषम संख्या का योग घटाएंगे, या विषम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे। इसमें कहा है विषम संख्या के योग में से सम संख्या का योग घटाने पर। तो विषम संख्या हमारी है 10 और सम संख्या हमारी है 17। तो हम क्या करने हैं, 10 में से 17 घटाएंगे तो आएगा -7, और -7 11 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। एक और संख्या लेते हैं, नंबर सेकंड। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56,43,891। अब ये संख्या थोड़ी बड़ी है, तो इसमें पहचानना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या करते हैं, विषम संख्या के अंकों का योग करेंगे। तो विषम होती है इकाई से, इकाई में है 1, अब एक अंक छोड़ते जाएंगे, फिर है 8, फिर अंक छोड़ देंगे 4, फिर एक अंक छोड़ देंगे 5। ये है विषम अंक। अब लेंगे सम अंक। तो सम अंक में इकाई की संख्या छोड़कर लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे, फिर एक अंक छोड़ देंगे 3 लिखेंगे, फिर एक अंक छोड़ देंगे 6 लिखेंगे। इस तरह से इनको जोड़ लेंगे। 5 4 9 और 8 17 और 1 18, 6 और 3 9 और 9 18। अब जैसे कहा गया है कि विषम संख्या के योग में से सम संख्या का योग घटाएंगे, तो विषम संख्या हमारी 18 है और सम संख्या हमारी 18 है। 18 में से 18 घटाएंगे 0, तो घटाने पर 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 से विभाजित होगी। तो 18 में से 18 घटाएंगे 0 आ गया, तो ये पूरी संख्या जो है हमारी, ये संख्या
56 43 891 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित होगी। इस प्रकार से निकालते हैं 11 से विभाजित होने के नियम। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपकी समझ में ये आ सकेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।